तो ये थे इमरान मसूद हमारे साथ स्टूडियोज के अंदर। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बड़ी बात बोली है कि अगर 6 महीने पहले ममता बनर्जी राहुल गांधी का हाथ थाम लेती तो आज ये हश्र नहीं होता। यानी ममता बनर्जी खुद जिम्मेदार है अपने इस हश्र के लिए। बड़ा बयान है और 170-72 सीटों से कम पे बात नहीं बनेगी। और कांग्रेस पार्टी यूपी में, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी से। एक तरह से इमरान मसूद जो यूपी में कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक है, हमारे स्टूडियोज में अब से कुछ मिनट पहले उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। मेरे साथ प्रदीप भंडारी, फराज किदवई, वारिस पठान जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और ईशान त्यागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। लेकिन फराज किदवई, बड़ी स्टेटमेंट अपने आप में, 170 सीटों से कम पे बात नहीं होगी, इमरान मसूद का बयान। देखिए, इमरान भाई इंडिया अलायंस के सांसद हैं और हम लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन गठबंधन जो है अमीर जी, वो हमेशा बड़े दिल से चलते हैं। इमरान भाई 2012 में इलेक्शन लड़े विधानसभा का, 2014 में लड़े पार्लियामेंट का, 2017 में असेंबली का, 2019 में पार्लियामेंट का और 2024 में भी फिर पार्लियामेंट का। उनको जो जीत मिली वो 2024 में मिली जब कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा से अमीर जी गठबंधन धर्म का जो पालन किया है, जो गठबंधन धर्म निभाया है, वो हमेशा बड़े दिल से निभाया है। 2017 में भी हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन था और अभी आप लोग ने बताया कि 100 से ज्यादा सीटें हमने दी। 2019 में बीएसपी के साथ हमारा गठबंधन था तो हमने अपने से ज्यादा बीएसपी को सीटें लड़ने के लिए दी। लेकिन यह देखना पड़ेगा कि जैसा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था अमीर जी, कि कौन सी सीट पर कहां पर कौन जीत सकता है। जरूरी यह नहीं है कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी या कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। जरूरी यह है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 150 के अंदर सिमटा दिया जाए। अब उसके लिए सीटों का क्या आंकड़ा होगा, क्या नहीं होगा, यह तो देखने वाली बात है। कांग्रेस हमारा पुराना अलाई है, मानते हैं हम लोग साथ में मिलकर के। मैं आपके इतने बड़े शो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, अमीर जी पहले ही कह चुके हैं कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़े थे। क्योंकि जब कांग्रेस हमारे साथ नहीं थी 2022 में तो उनको 2 सीटें मिली थी। उसके बाद में जब 2024 में पार्लियामेंट में हमारे साथ आए तो उनके सांसद 6 हो गए। सोचिए, 2 विधायक की पार्टी को 6 सांसदों की पार्टी बनने का मौका मिला उत्तर प्रदेश से। रही बात बड़ी पार्टी की और छोटी पार्टी की, जैसा कि इमरान मसूद साहब ने आप बताया। देखिए, कोई भी पार्टी बड़ी या छोटी तब होती है जब जनता उसको कितने वोट दे रही है, इस चीज पर डिपेंड करता है। उत्तर प्रदेश में यू करेक्टली पॉइंटेड आउट कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा बड़ी पार्टी है, क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी बड़ी है और कांग्रेस पार्टी बड़ी है, तो कांग्रेस पार्टी की बात को आपको मानना पड़ेगा। 170 उन्होंने नंबर दिया, 172 सीटों का हमारे इंटरव्यू के अंदर ही नंबर दिया है, तो अपने आप में ये बड़ा नंबर है। 172 के 150 सीटें आपको देनी पड़ेंगी। यानी कुल मिलाकर अगर नहीं हो, अगर आप सीटें नहीं देंगे तो अलायंस फिर कैसे हो पाएगा। वो 50-60 सीटें लेकर तो भिखारी थोड़ी है, 50-60 सीटें 70 सीटें लेकर चुनाव लड़ेंगे। ही सेड इन दिस, मैं भिखारी थोड़ी हूं, हम भिखारी थोड़ी हैं। हाँ, नहीं, देखिए इमरान मसूद साहब के मैं स्टेटमेंट सुनता रहता हूं, मुझसे बहुत ज्यादा मत बुलवाइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 2024 में हमारे कैरियर पर बैठ करके इमरान मसूद साहब जो हैं वो सांसद बने हैं। लेकिन अमीर जी, मैं ये मानता हूं कांग्रेस बड़ी पार्टी है, गुजरात में भी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बड़ी पार्टी है, मैं मानता हूं कि हरियाणा में भी बड़ी पार्टी है, दिल्ली में भी कांग्रेस बड़ी पार्टी थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन सब स्टेट्स में कांग्रेस बड़ी पार्टी है। राहुल गांधी जी का अगर आप स्टेटमेंट खुद देखिए, अगर राहुल गांधी जी का आप स्टेटमेंट खुद देखिए तो उन्होंने ये बोला है कि हमको जो गठबंधन है, वारिस पठान भी है। मैं वापस आता हूं स्टेटमेंट पे। वारिस पठान है, वारिस पठान मुसलमानों के नेता नहीं है ओवैसी, ऐसा नहीं मानते इमरान मसूद। दूसरा पॉइंट, दूसरा बड़ा पॉइंट, आपके नेता ने बोला कि मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा। आरोप यह है आप पर कि आप बीजेपी को जिताने के लिए फिर यूपी के मैदान में आ रहे हैं। देखिए अमीश भाई, कल हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहराइच के मटेरा के अंदर एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया। जब सभा के अंदर उन्होंने स्टेज से खड़े होकर कहा है कि हमारा मंशा इरादा एक ही है
कि हमको बीजेपी को हराना है और ये हमको इंश्योर करना है कि बीजेपी वापस सत्ता में नहीं आए। इसलिए हम अलायंस करने के लिए दूसरी पार्टी के साथ तैयार है। बात शर्त ये है कि ये जो पार्टियां हैं सेक्युलर एसपी, ये लोग को हमको इज्जत देना पड़ेगी, हिस्सेदारी की बात करना पड़ेगी। अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब बैगिंग बॉल लेके नहीं जाएंगे कि आइए हमको साथ में लीजिए नहीं लीजिए, क्योंकि होता है क्या अमीश भाई पता है, इनको हम बोलते हैं बिहार में भी जैसा हमने कहा तेजस्वी को आइए साथ में लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, नहीं है। और जब हम लड़ते हैं ना तो हम पे तरह तरह के बेबुनियाद इल्जाम से ठोक दिया जाता है कि बी टीम है, डी टीम है, सी टीम है, उनको फर्क नहीं पड़ता उसका कोई भी। इसलिए पहले से कहा, बाद में टीवी के चैनलों पर हर जगह चिल्लाएंगे बी टीम है, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि अब असल बी टीम डी टीम कौन है ये तो सबको पता चल गया देश को। जो हमको इल्जाम लगा रहे थे, जो कल तक गाने गा रहे थे, आंख में काबा दिल में मदीना, सबके सब तो चले गए बीजेपी के अंदर, चाय पी रहे हैं बीजेपी के साथ। जो हमको गालियां वगैरह कह रहे इनको वोट देंगे तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, हमको वोट दो, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लेके सब चले गए बीजेपी की गोद के अंदर जाके चले गए। तो हमारा ये मानना है कि हमको उत्तर प्रदेश के अंदर हम तो पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं अमीश भाई, और हमको यकीन है कि इस मर्तबा यूपी की जनता हमको प्यार मोहब्बत भरपूर वोटों से नवाजेगी और हमको वहां पे कामयाबी मिलेगी, क्योंकि अखिलेश देखिए 2 मरतबा से हरा नहीं सके बीजेपी को, साफ बात है। तो डेटा है, तो मैंने घर में बैठ के नहीं बनाया, लोगों के सामने वो नहीं हरा सकते। अब साथ में आइए, साथ में नहीं आएंगे, हम लड़ेंगे। मेरे को फराज मैं बीजेपी और कांग्रेस के पास आऊंगा। ये लड़ाई इस समय ये सपा और वारिस पठान की लड़ाई बड़ी है। अखिलेश तुम बंगाल गए थे दीदी की मदद के लिए, वहां पर लाइन लगाकर नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या आप कहना चाहते हैं उन्हें? क्या मैंने कहा तुम जाओ बीजेपी में, डायरेक्टली ललकारा है उत्तर प्रदेश में आकर असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव जी को। अमीश जी देखिए, आपने जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो अभी आपने शुरुआत में एक वो चलाया कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने 10 सीटें हरवा दी। देखिए वारिस भाई की जो पार्टी है वो असलियत में आप उसको अर्थमेटिक मत देखिए, आप ये देखिए कि केमिस्ट्री क्या है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की इलेक्शन में एक कहीं आप मीटिंग करवा दीजिए, इनको वोट भले 5000 कम मिले लेकिन बीजेपी के 50,000 वोट बढ़ जाते हैं। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि इतना जबरदस्त ये पोलराइजेशन करवा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो हमारा वोट है पिछड़ों का, दलितों का, पर ये जब नहीं भी लड़ रहे थे तब कौन सा आप जीते हो? पड़ जाता है। ये तो 2014 में नहीं लड़े आप तब भी हारे। नहीं, हमने 2017 में नहीं लड़े आप तब भी बुरी तरह हारे। देखिए 2022 में नहीं लड़े तब भी आप हारे, आप तो चुनाव हारे ही हारे। सुनिए अमीश भाई, अमीश जी मैं जवाब देना चाहूंगा। अमीश जी सुनिए, अगर ओवैसी साहब, सुनिए ओवैसी साहब, कुछ मुझे बोलना है ना, मेरा टर्न है ना अमीश जी? एक सेकंड, वारिस पठान पहले बोलना चाह रहे हैं, 30 सेकंड उनको वो बोल ले, फिर आप बोलिएगा। वारिस पठान पहले आप बोल लीजिए 40 सेकंड। देखिए अमीश भाई, अभी इन्होंने केमिस्ट्री की बात की तो मैं इनको केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, जूलॉजी सब चीज बताना चाहता हूं। कौन वोट कटवा है इसका मैं जवाब बताना चाहता हूं इनको। लखनऊ से आए महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में, जहां पे समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं था, मैं अभी इलेक्शन की बात कर रहा हूं 2024 की, वहां पर हमारा जो एक्स एमपी था इम्तियाज जलील साहब, वो खड़े हुए थे एमएलए के लिए। इन्होंने जानबूझ के दानिस्ता वहां पे अपना एक कैंडिडेट को खड़ा कर दिया समाजवादी पार्टी वाले ने। यकीन मानिए अमीश भाई, कैंडिडेट में दम नहीं, 5000 वोट लिया, जिसकी वजह से हमारा हार गया और भाजपा जीत गई। इतना ही नहीं, उस वक्त जब ये अलायंस के अंदर थे ना, उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ गले गले मिल मिल के अलायंस में, उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद पूरी मीडिया को कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की बी टीम का काम बनके क्या समाजवादी पार्टी ने, असली बीजेपी की बी टीम समाजवादी पार्टी थी। इनकी वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी को फायदा पहुंचा है, ये इनके अलायंस पार्टनर ने कहा था। बताइए जवाब दिया। अरे हम जा रहे हैं हिस्सेदारी की बात करने, तो तकलीफ हो जाता है। ओके फराज जवाब 30 सेकंड, देन आई विल गो टू बीजेपी एंड कांग्रेस। मैं देखिए, अभी वारिस भाई ने औरंगाबाद का एग्जाम्पल दिया, मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा का जवाब देता हूं। वहां पर इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया और इनको लगभग 7000 वोट मिल गए, हमारा प्रत्याशी 250 वोट से हार गया। तो देखिए आज की तारीख में मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, तेलंगाना में क्या इन्होंने सरकार बना ली? आप चुनाव लड़िए, बिल्कुल लड़ रही है, आप जाके मणिपुर में भी लड़ लीजिए, आप मेघालय में भी लड़ लीजिए, आप केरल में भी लड़ लीजिए, लेकिन तेलंगाना में आपकी क्या पोजीशन है मैं तो ये जानना चाहता हूं। उतने आप लड़िए, आप कोई जहां जहां नहीं लड़े वहां अभी आप लोग का सुपड़ा साफ हो गया। वारे तो जहां जहां नहीं लड़े, किदवाई साहब सुनिए, किदवाई साहब बड़े एहतराम के साथ आपके साथ पेश आ रहा हूं, बड़े एहतराम से बता रहा हूं,
जहां जहां हम नहीं लड़े, जहां जहां असद ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर भी नहीं गया, वहां भी सुपड़ा साफ हो गया आप लोगों का, कांग्रेस वगैरह का। क्या किस पे इल्जाम लगाएंगे? और जहां जहां आपने वोट लिए, जहां जहां हमको हराया, जीते, उसके बाद जीतने के बाद कहां चले गए मुसलमानों के वोट? सीधा बीजेपी की गोद में आप लोगों ने जाकर डाल दिए। इसके बारे में भी तो जरा दिखाइए ना देश को। वोट लिया आपने, डरा डरा क्या कर एमआईएम को वोट देंगे, बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, ये बी टीम में, सी टीम में, डी टीम में। आपको लोगों ने भरोसे के साथ वोट दिया, टीएमसी को वोट दिया। अखिलेश खुद गए थे ना वहां पे कैंपेनिंग करने के लिए। आपने वोट लिया, इक्तेदार की कुर्सी पे आके बैठ गए, सारे के सारे चले गए भाजपा, सीधा भाजपा की। अब क्या जवाब देंगे पब्लिक को? आप बताइए, क्या बोलेंगे? किसको बी टीम बोलेंगे, डी टीम बोलेंगे? बताइए चलो मेरे को। फराज 30 सेकंड, देन बीजेपी एंड कांग्रेस। ओके, मैं 30 सेकंड में आपको जवाब दे रहा हूं। जब कोई किसी भी पार्टी का बड़ा नेता यह कहेगा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में मिलेगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। और रही बात हेलीकॉप्टर की, तो आपके नेता भी तो बोलते रहे हैं, आपके नेता भी तो वोट जिहाद बोलते रहे हैं, आपके नेता भी तो ये बोलते रहे कि पुलिस को मत हटाइएगा, इन पुलिस वालों को मत हटाइएगा, अगले 6 महीने उसी विभाग में रहने चाहिए अफसर और पुलिस वाले। अब्बास अंसारी ने 2022 के विधानसभा ने बोला, और तो और आजम खान ने बोला ये अफसर वफसर कुछ नहीं होते, ये पुलिस वाले कुछ नहीं होते, ये तनखैया होते हैं, तनखैया। बोला कि नहीं बोला? जिसको मौका मिलता है वही बोलता है। आप में ये आपकी पार्टी के नेताओं के मैं नाम गिना रहा हूं। लेटेस्ट बयान जावेद अली का है, एसपी नेता जावेद अली का क्या बयान है आपको मैं सुना देता हूं। जावेद अली के बयान से आप किस तरह से सहमत हैं? जहां बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में रहते हैं और बीजेपी के फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, मतलब वो देश के बहुसंख्यक आबादी को जहरीला बता रहा है, इस देश के हिंदुओं को जहरीला बता रहा है, और आप ज्ञान दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को। कोई कम नहीं है जी, जवाब दीजिए इसका। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए अमीर जी, क्या होता है कि एक वो यूपी में कहावत है ना कि सूप बोले तो सूप बोले, चल नहीं बोले जिसमें 72 क्षेत्र। भारतीय जनता पार्टी के गोपा मऊ से एक विधायक हैं, उन्होंने कहा था पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, पत्थरों को पूजना छोड़ो, उनके आगे गिड़गिड़ाना बंद करो। बीजेपी के नेता की बात करूंगा, मैं पूछ रहा हूं आपके नेता की। आपने बोला ओवैसी के भाई ने, छोटे ओवैसी ने गलत बोला, यही आपका बयान था ना? मैं पूछ रहा हूं क्या जावेद अली ने सही बोला? इस देश की बहुसंख्यक आबादी जहरीली है। अब बताइए, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है इस पूरे चुनाव को? बीजेपी की तरफ से तो एक बयान नहीं आया, कांग्रेस की तरफ से तो एक बयान नहीं आया। जावेद अली कह रहा है कि हिंदुओं की आबादी जहरीली है, ये किस तरह से जायज है? अमीर जी, मैं इस बयान का समर्थन नहीं करता हूं। कार्रवाई करिए महाराज, जावेद अली पे कार्रवाई करिए, समर्थन की बात नहीं है। अरे सर, कार्रवाई करिए आप लोग। सर सुनिए तो, अमीर जी सुनिए तो, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि श्याम प्रकाश जी के ऊपर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, उसका भी जरा से आप अपने इतने बड़े चैनल से, इतने बड़े, आप कह रहे थे कि ये इनके नेता जब बयान देते हैं तो फायदा बीजेपी का कराते हैं, यही बोला ना फराज भाई? देखिए, मेरे साथ 2 नेशनल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता के पास मैं अभी तक गया नहीं हूं। आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट विषय है ये। अभी आप कह रहे थे कि ओवैसी साहब की पार्टी आती है तो बीजेपी को फायदा देती है इस तरह के बयान देकर। जावेद अली किसका फायदा कर रहे हैं? जावेद अली किसका फायदा कर रहे हैं? जवाब दीजिए। ओवैसी, देखिए ओवैसी साहब की पार्टी जो है, वो जब ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर किसी विधानसभा क्षेत्र में उतरता है तो उनको वोट भले 2000 मिले, वो वोट भले 2000 मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 20,000 वोट बढ़वा देते हैं। जवाब लेना पड़ेगा मुझे, जवाब लेना पड़ेगा वारिस पठान से। वारिस पठान 30 सेकंड वारिस पठान। पूरा सुपड़ा साफ हो गया, इस बात का भी तो जवाब दो ना पब्लिक को। आप क्या बोलिए वारिस। देखिए, अभी इन्होंने इल्जाम लगाया कि हम जहां जाते बीजेपी 20,000 वोट ज्यादा मिल जाता है। अरे भाई साहब, अभी अखिलेश गए थे ममता दीदी की कैंपेनिंग करने के लिए बंगाल में, हम तो सिर्फ 9-10 सीटों के ऊपर लड़े थे, फिर क्यों पूरा सुपड़ा साफ हो गया? किसने वोट काटा? किसने बीजेपी को फायदा पहुंचाया? लाखों वोट से क्यों जीत गई बीजेपी? इसके ऊपर भी तो जरा गौर डालिए ना। ये जब तक आप लोग अपने अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे ना किदवाई साहब, तब तक ये बेड़ा गर्क होना ही है आप लोगों का। 2 बार आप हार गए, चलिए वहां पे हम लड़े थे क्या चुनाव? हम लोग तो मैंने लड़ रहे हैं वहां। क्यों आप पे ताकत नहीं थी हराने की? बीजेपी को क्यों नहीं हरा सके? अखिलेश क्यों नहीं हराया उनको? क्योंकि आप अपने अंदर झांकते नहीं, आप काम नहीं करोगे। आप मुसलमानों का मुद्दा आएगा मुंह में, फेविकोल जमा के बैठ जाओगे, फिर बोलोगे मुसलमानों को वोट दे। काय को देगा? आपको लगता है ओवैसी साहब के लड़ने से ऑपोजिशन हार जाता है बंगाल से लेकर यूपी तक? 40 सेकंड्स, अ क्विक कमेंट ऑन दिस।
अमीर जी, सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, जो भी ताकतें सांप्रदायिक नहीं हैं वो हमारा हम उनका स्वागत करते हैं और इंडिया गठबंधन का हिस्सा वो बन सकती हैं, क्योंकि हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पूरा देश हो। राहुल गांधी जी इन सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए ऐसी ताकतों को ढूंढ रहे हैं जो सांप्रदायिक नहीं है। अगर सांप्रदायिक ताकत, मेरे बीच में कोई बोल रहा है अमीर जी, एक बार थोड़ा सा समाजवादी पार्टी के वो कह रहे हैं एमआईएम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वो कह रहे हैं। हम उन सब ताकतों का स्वागत करते हैं जो दलितों पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलने को तैयार हैं, जो पिछड़ों पे हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बोलने को तैयार हैं, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको उनके लिए बोलने को तैयार है। हम उन सब ताकतों का स्वागत करते हैं। जिस तरीके से बीजेपी सनातन का और हिंदू धर्म का अपमान कर रही है, प्रभु श्री राम जो हमारे आराध्य हैं उनके नाम पे चंदा चोरी कर रही है, अब से नहीं 1990 से चोरी करती आ रही है। बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे जो संगठन है वो प्रभु श्री राम के नाम पे अब जो चंदा चोरी कर रहे हैं, अगर जो लोग सनातन का अपमान कर रहे हैं इनके खिलाफ बोलने को जो तैयार हैं, जो बेरोजगार युवाओं के लिए बोलने को तैयार हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ बोलने को तैयार हैं, हम उन सब स्वागत। नहीं, बिल्कुल आपने बोला ये जो समाजवादी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बता दीजिए, एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जावेद अली साहब ने जो बयान दिया है वो सही है या गलत है? कि उनके नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसी, मैं एक सवाल पहले वारिस पठान साहब से एक सवाल पूछता हूं, क्या उनके नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इन सब मुद्दों पर बोलने की उनमें कुव्वत है, उनमें ताकत है, उनमें हैसियत है? पहली बात तो इसका जवाब दीजिए। वाहिद वही इंसान है पूरे भारत देश के अंदर जो सड़क से लेके संसद एक सेकंड, जिस तरह की सांप्रदायिकता वो फैलाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरह ही सांप्रदायिक हैं, और सांप्रदायिकता है। लेकिन तेलंगाना में अलायंस कांग्रेस ने करा। निशान त्यागी जी, ज्ञान आप दे रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में अलायंस आपने करा। तेलंगाना में अलायंस आपके साथ है, वो बीजेपी के साथ नहीं है। सरकार उन्होंने आपकी बचाई साल 2010 के अंदर, 2009 में समर्थन आपका था। यूपीए 1, 2 दोनों का हिस्सा था। 2023 में 2000, अरे भाई साहब सुनिए, जवाब सुनिए। आपको अतीत में ही जीना है तो बात अलग है, अगर वर्तमान की बात करनी तो वर्तमान की बात करते हैं। 2023 में इस तरीके से तो भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई। गलत करो ना, पीडीपी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। मैंने देश के गृह मंत्री से सवाल पूछा, देश के गृह मंत्री तब वो बीजेपी के अध्यक्ष होते थे, अमित शाह, मैंने सवाल पूछा और किसी से नहीं, गृह मंत्री से, तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष से सवाल पूछा। गलत करा बीजेपी ने भुगता उसको और करेक्ट करी अपनी मिस्टेक। मैं वही तो कर रहा हूं। ओके, मैं प्रदीप भंडारी का रुक करता हूं। प्रदीप भंडारी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम कमिंग लेट टू यू, बट आई विल मेक इट अप। ओके, आई एम कमिंग लेट टू यू। सुनिए। ओके, लेकिन ये जावेद अली का जो बयान, मैं आऊंगा आपके पास, जावेद अली का जो बयान